तो आज नए वीडियो के साथ दोबारा मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो में भी हम देखेंगे एवोगैड्रो के ही न्यूमेरिकल्स, मगर थोड़ा सा अंदाज चेंज होगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह नंबर ऑफ एटम मालूम किया जाता है गिवन मास की मदद से। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करते हैं गिवन मास की मदद से। ठीक है बच्चों, तो अगर आज का सवाल हम देखें तो हमारे पास सवाल मौजूद है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ये न्यूमेरिकल 2018 के बोर्ड के पेपर में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जैसा न्यूमेरिकल दोबारा भी रिपीट हो सकता है। तो सबसे पहले एज यूजुअल बच्चों सवाल में जो बातें हमें बता दी जाती है उसे हम कहाँ दिखाते हैं, गिवन की हेडिंग में, और जो चीज हमें मालूम करना हो उसे हम दिखाते हैं रिक्वायर्ड की हेडिंग में बच्चों, और फिर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है उसे हम शो करते हैं फॉर्मूले की हेडिंग में। तो आप देखें हमारे पास आज के सवाल में 8.8 ग्राम ऑफ CO2 मास गिवन है बच्चों। ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की। तो हमारे पास सवाल में क्या चीज गिवन है, मास गिवन है किसका बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और वो है 8.8 ग्राम। अच्छा, रिक्वायर्ड में क्या कहा गया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम यहां देखेंगे number of molecules of carbon dioxide is equal to क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला दिखाएंगे बच्चों कि हम जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। और हम सब जानते हैं एवोगैड्रो नंबर को हम किससे जारी करते हैं, Na के सैंपल से। ठीक है बच्चों, अब आप जरा देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमारा रिक्वायर्ड है, मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है हमारे पास, और मोलर मास और Na मैंने आपको बताया था, नाम चूंकि उसने बता दिया है इसलिए मोलर मास हम खुद निकालेंगे, और Na कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर वो हम लिख देते हैं, कभी भी गिवन नहीं मिलेगा। एवोगैड्रो नंबर जिसे हम जाहिर करते हैं बच्चों Na के सैंपल से, N भी कैपिटल होता है, A भी कैपिटल होता है, लेकिन A थोड़ा सा छोटा बनाते हैं साइज में, 6.02 एक्सपोनेंट 23। आज के सवाल में देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो यूनिट में हम क्या लिखेंगे बच्चों, मॉलिक्यूल्स। जब हमें एटम मालूम करना था तो एटम सीखा था, और अब हमें निकालना है मोलर मास, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, मल्टीप्लाई बाय इसके एटम्स कितने हैं 1 प्लस का निशान, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 वन 12 प्लस 16 टू 32, और टोटल आंसर आ जाएगा 44, और मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है, तो इस तरह 44 ग्राम। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों सोल्यूशन में, तो हम हेडिंग डालेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद बच्चों सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, कि हम वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करवा रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज को फॉर्मूले में हम क्या करवा रहे हैं, पुट करवा रहे हैं। तो बच्चों जरा देखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये हमें मालूम करना है, तो उसकी जगह लिखना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, कितना गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, देखिए 8.8 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितनी वैल्यू आई है 44, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। जब आप 8.8 को डिवाइड करवाएंगे 44 से तो आंसर आ जाता है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब मैं इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.204 एक्सपोनेंट 23। तो हमें मालूम करना था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना था बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड के, वो हमने मालूम कर लिया। देखिए एटम्स के वक्त में यूनिट क्या लिखते थे? एटम्स। और आज चूंकि हमें मॉलिक्यूल्स मालूम करना है तो इसलिए यूनिट में क्या लिखना होगा? मॉलिक्यूल्स लिखना होगा बच्चों। इस तरह हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही आसान अंदाज में समझाने की कोशिश की है। न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया बच्चों, तो इस तरह की मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।